हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। शरीर में किडनी सफाई का काम करती है। ये शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के माध्यम से बाहर निकालती है। शरीर में मिनरल्स और पानी का बैलेंस बनाती है। किडनी खराब होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारणों में डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर आम है। इसके अलावा ज़्यादा शराब पीना और कई दूसरी बीमारियां भी किडनी की खराबी की वजह बनती हैं। जब किडनी खराब हो जाती है तो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती है और शरीर में पानी जमा होने लगता है और वेस्ट प्रोडक्ट भी जमा होने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें अपने आहार में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कुछ चीज़ों को हटाना चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो किडनी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं उन्हें ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये चीज़ें किडनी के फंक्शन को बढ़ाती हैं और किडनी को खराब होने से बचा सकती हैं, क्योंकि हमारा खान पान जो भी हम लेते हैं वो किडनी के फंक्शन को बहुत प्रभावित करता है। किडनी की बीमारी शुरुआती दौर में है तो परहेज के द्वारा हम इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और किडनी के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर किडनी में खराबी आ रही है तो शराब, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शराब पीने वालों में किडनी का रोग ज़्यादा देखने को मिलता है। अधिक मात्रा में चीनी जैसी चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अधिक मात्रा में पेन किलर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब के साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमें अपने डाइट से निकालना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर की किडनी की समस्या को और भी बढ़ा सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लेना चाहिए जो किडनी की फंक्शन को बढ़ाने का काम करती हैं और उसको फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो कौन सी हैं वो चीज़ें? इसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे नए नए सेहतमंद वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। कोको कोला और दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं जिनमें फास्फोरस ज़्यादा होता है। ये प्रिजर्वेटिव्स इसलिए मिलाए जाते हैं कि इसके स्वाद को बढ़ाया जा सके और इसके कलर को और इसे खराब होने से बचाया जा सके, लेकिन ये हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। किडनी की बीमारी के अलग अलग स्टेज होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर निर्धारित करते हैं कि हमें एक दिन में कितनी सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा डाइट में लेनी चाहिए। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो इन मिनरल्स को तेजी से शरीर में बढ़ाने का काम करते हैं और हमारे लिए हानिकारक बनते हैं, जैसे कि केले में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, लेकिन पोटेशियम की अधिक मात्रा किडनी को तेज़ी से नुकसान पहुंचा सकती है। डेयरी प्रोडक्ट में कई तरह विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और साथ ही इनमें प्रोटीन्स होते हैं जो किडनी की बीमारी को और भी बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट किडनी की बीमारी में लेने से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और प्रोटीन को हजम करके फिल्टर करना खराब किडनी अच्छे से नहीं कर पाती है। संतरे का जूस, इनमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है और ज़्यादा पोटेशियम होता है। ये भी किडनी की खराबी में कम मात्रा में लें या तो नहीं ही लें। आलू और शकरकंद जैसी सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आलू का इस्तेमाल अगर करना ही है तो बहुत कम करें या उसे बॉयल करके करें, तो उसमें पोटेशियम की मात्रा कुछ हद तक कम हो जाती है। टमाटर, इसमें भी हाई पोटेशियम की मात्रा होने के कारण इसका इस्तेमाल कम ही करें। साबुत अनाज लेना भी हमारे शरीर में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा सकता है, इसीलिए होल व्हीट ब्रेड भी नहीं लेनी चाहिए। वैसे तो होल व्हीट ब्रेड हो या वाइट ब्रेड हो, दोनों ही किडनी की बीमारी में अच्छी नहीं है, लेकिन वाइट ब्रेड के कंपैरिजन में इसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। और ब्रेड किसी भी तरह की हो, उनमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें अवॉइड ही करें। अचार में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए किडनी के पेशेंट को अचार नहीं खाना चाहिए। डिब्बा बंद खाने, रेडी टू ईट फूड में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं और ये सिर्फ नुकसान का कारण बन सकते हैं। पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों में सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए भी ये नुकसान पहुंचा सकती है।
खजूर, किशमिश, खुबानी जैसे ड्राई फ्रूट्स, इन्हें सुखाने पर इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम बढ़ जाता है और इन्हें लेने से पोटेशियम की मात्रा तेज़ी से शरीर में बढ़ सकती है। ब्राउन राइस, ये भी एक साबुत अनाज ही है, इसमें ज़्यादा पोटेशियम होता है। ब्राउन राइस की बजाय सफ़ेद चावल ले सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी और कम मात्रा में ही लें। फ्राइड स्नैक्स, किसी भी तरह के फ्राइड स्नैक्स में नमक ज़्यादा होता है और इनके स्वाद के कारण हम इन्हें कहीं अधिक मात्रा में खा लेते हैं और हमारे शरीर में तेजी से सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। मीट, खराब किडनी ज़्यादा प्रोटीन को अच्छे से पचा करके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पाती है और हम जब प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लेते हैं, खासकर एनिमल प्रोटीन, तो उसे पचाने में अधिक समस्या आती है। इस कारण मीट को कम ही लेना चाहिए या तो अवॉइड ही करिए। तो इन चीज़ों को या तो खाना पूरी तरह बंद कर दीजिए या बहुत कम कर दीजिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किडनी के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद हैं, जैसे कि फूल गोभी। इसमें विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन सी होते हैं। फाइबर भरपूर होता है। इसमें लो पोटेशियम लेवल होता है, इसलिए ये किडनी के पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होती है। सेब, सेब एक ऐसा फल है जो किडनी के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना गया है। लहसुन, लहसुन किडनी के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, साथ ही ये हार्ट के लिए भी फ़ायदा पहुंचाता है। पत्ता गोभी भी गोभी की तरह ही फ़ायदेमंद और फाइबर से रिच होने के कारण यह हमारे पेट को साफ रखती है। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है जो सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें विटामिन ए भी ज़्यादा मात्रा में होता है और ये दोनों ही हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करते हैं, जो कि किडनी के पेशेंट में कमज़ोर हो जाता है। प्याज में सोडियम नहीं होता है, इसमें विटामिन सी होता है, प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डाइजेशन को सही रखते हैं, किडनी के लिए भी फ्रेंडली होते हैं। मूली, किडनी की डाइट में मूली अच्छी होती है। इसमें भी सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस कम होते हैं, लेकिन दूसरे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। शलजम भी किडनी के लिए फ़ायदेमंद होता है, तो आलू की तरह भी हम इस्तेमाल करके अपने खाने के स्वाद को बनाए रख सकते हैं। पाइनएप्पल, दूसरे फलों में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन पाइनएप्पल में सोडियम भी कम होता है, पोटेशियम भी। इससे कुछ एंजाइम होते हैं जो सूजन को कम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके किडनी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं या किडनी के दोस्त कही जा सकती हैं। खान पान में परहेज करके हम इन समस्याओं को कम कर सकते हैं। खान पान में परहेज है आपकी बीमारी की गंभीरता पर डिपेंड करता है, जो कि आप अपने डॉक्टर से समझ सकते हैं और उसके अनुसार और अपनी किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और लोगों के फ़ायदे के लिए उनके बीच शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसे अगर आप हेल्दी वीडियोस पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।